Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali from Punjab Group of Colleges. आज हम लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से डिस्कस करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम प्रोसेस को देखेंगे, प्रोसेस को मैनेज कैसे करते हैं ये देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं और वो किस तरह वर्किंग करती हैं और किस स्टेट से किस दूसरी स्टेट में मूव किया जा सकता है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में उसने क्या बात की है कि प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कहते देखें, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर एक प्रोग्राम डिजाइन करता है तो बेसिकली वो प्रोग्राम किसी ना किसी हार्ड डिस्क पर, किसी ना किसी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर क्या करता है, उसे स्टोर कर देता है। कहते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसे रैम में लेके जाता है और फिर प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है। कहता है वो स्टेट जो सी होती है लोडिंग से लेकर एग्जीक्यूटिंग तक की, वो स्टेट बेसिकली क्या होती है, वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है। क्योंकि आपका जो कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसने क्या करना होता है, वो बेसिकली क्या करता है कि वो ये करता है कि हर प्रोग्राम को एक प्रोसेस के तौर पे लेता है और उसे एग्जीक्यूट करता है और जो भी टास्क या जो भी ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने होते हैं वो उसे कंप्लीट करवा देता है। अब सेकंड थिंग क्या है इसमें डिस्कस करने की, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि बेसिक आज का टॉपिक भी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए था कि प्रोसेस क्या है, इसलिए प्रोसेस को भी डिस्कस किया। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या कहता है, इज अ टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक टास्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि वो प्रोसेस को मैनेज करता है। कहता है दैट एलोकेट्स, क्या करता है, दैट एलोकेट्स, ये बताता है, एलोकेट करता है किसको, सिस्टम रिसोर्सेज को। ठीक है, कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, सीपीयू टाइम, फाइल्स, आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एटसेट्रा, टू वेरियस प्रोसेस सो दे कैन रन एफिशिएंटली। अब यहां पे कहने की बात क्या, कहता है प्रोसेस मैनेजमेंट टास्क है किस चीज का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये टास्क परफॉर्म करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है। कैसे, सबसे पहला काम ये होता है कि वो जो रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस को जरूरत है वो उन्हें एलोकेट करता है। क्यों एलोकेट करता है, ताकि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूट हो सके इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। बात क्लियर हो रही है, दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा है कि जी प्रोसेस मैनेजमेंट एक ऐसा टास्क है जो कि क्या करता है, सिस्टम के रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, जैसे कि मेमोरी की जरूरत है, सीपीयू टाइम की जरूरत है, आईओ डिवाइसेस की जरूरत है, बाकी तमाम जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी जरूरत है, वो उनको एलोकेट करता है ताकि आपका प्रोग्राम एरर फ्री क्या हो सके, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और बाकी चीजों को जो है डिस्कस करते हैं। जी बेटा जी, अब यहां तक हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं, एक प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में हमने बात की थी कि डिफरेंट रिसोर्सेज की एलोकेशन, ताकि आपका प्रोग्राम या आपका प्रोसेस एफिशिएंटली रन कर सके, एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो सके। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब कोई प्रोसेस बनता है, यानी कि प्रोग्राम से कन्वर्ट होता है प्रोसेस में, तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, वेरियस स्टेट्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो कहता है देयर आर 5 स्टेजेस या 5 स्टेट्स। दीज आर, फर्स्ट वन इज न्यू, सेकंड वन इज रेडी, थर्ड वन इज रनिंग स्टेट, फोर्थ वन इज ब्लॉक्ड और वेटिंग स्टेट, एंड फिफ्थ वन इज टर्मिनेटेड स्टेट। अब पहले इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये किस तरह लिंक करती हैं स्टेट्स आपस में, और फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे कि किस तरह काम करती है। अगर गौर करें तो कहता है सबसे फर्स्ट स्टेट आपकी क्या है, न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट बेसिकली क्या होती है, कहते हैं जब भी हम कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वो ऑपरेशन का जो सोर्स कोड है वो कहां पे पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, किसी सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, एक नया प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं।
तो कहते हैं ये क्या कहलाता है आपका न्यू। कहते हैं जब वही प्रोग्राम लोड करवा दिया जाता है रैम के अंदर तो वो किस स्टेट में आ जाता है, रेडी, यानी कि अब नियर टू एग्जीक्यूशन है, अभी उसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुआ, उसने सिर्फ क्या किया है, मेमोरी में आकर अपनी प्लेस रिजर्व कर ली है। वो भी एग्जीक्यूट स्टार्ट होना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सीपीयू हो सकता है कि कोई और प्रोसेस जो उनसे एग्जीक्यूट कर रहा हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी सीपीयू को कॉल ही नहीं किया कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दे, लिहाजा वो क्या है, रेडी टू एग्जीक्यूट है। बात क्लियर होगी। कहते जैसे ही उससे क्या कॉल मिलेगी कि जी एग्जीक्यूट हो जाए तो वो रेडी से कहां मूव कर जाएगा, रनिंग में डिस्पैच हो जाएगा। अब कहां पे आ जाएगा, सीपीयू के पास, और सीपीयू उसके ऊपर क्या करता रहेगा, प्रोसेसिंग करता रहेगा। अब कहता है यहां से 3 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। एक, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, कोई इससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी जो सा प्रोसेस है वो आ गया। कहते हैं अगर इससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया तो क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट होगा, वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, रेडी में आ जाएगा, और जो हाई प्रायोरिटी है वो पहले रनिंग में चला जाएगा। वो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट कर देगा। लेकिन जो रुका था, याद रखिए, वो जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो उस वक्त उसकी तमाम स्टेट्स को पहले सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है कि किस स्टेट पे, किस स्टेज पे, किन किन वैल्यूज पे हमने इसे रोका है। लिहाजा जब हम स्टार्ट करें तो इसी जगह से इसकी प्रोसेसिंग क्या करें, स्टार्ट करवाएं। अब यहां पे देखें, अब इंटरप्ट जनरेट होने के बाद जो प्रोसेस पहले रन हो रहा था वो कहां आ गया, रेडी में। जो हाई प्रायोरिटी था वो क्या हो गया, रन होना शुरू। जब उसकी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, जो आपका रेडी में था दोबारा कहां पे आ जाएगा, आपका रनिंग स्टेट में, और अपनी प्रोसेसिंग दोबारा स्टार्ट कर देगा। अब क्या है दूसरी अपॉर्चुनिटी, कहता है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था, उसे किसी आईओ की जरूरत थी, यानी कि उसने इनपुट लेनी थी किसी डिवाइस से, समझ आ गई। अब जैसे इनपुट की बारी आएगी तो क्या होगा, किस स्टेट में आ जाएगा, ब्लॉक स्टेट में आ जाएगा, और तब तक वेट करेगा या ब्लॉक स्टेट में रहेगा जब तक उससे इनपुट कंप्लीट मिल नहीं जाती। और जैसे ही उसको यूजर की तरफ से या जहां से भी इनपुट मिलनी है वो इनपुट रिसीव हो जाएगी तो वो ब्लॉक स्टेट से दोबारा अनब्लॉक होते हुए किस में चला जाएगा, रेडी स्टेट में चला जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। क्योंकि जब आप ब्लॉक स्टेट में मूव करेंगे तो सीपीयू अपने आप को फ्री नहीं रखेगा, बल्कि इस टाइम में क्या करेगा, एक नया प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और इसी वजह से जो ब्लॉक स्टेट में आपका आया प्रोसेस, वो जब अनब्लॉक होता है, यानी कि उसको इनपुट मिल गई, जो भी रिसोर्सेज तो वो मिल गए, तो वो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जा रहा बल्कि कहां जाता है, रेडी में, ताकि वो कुछ देर वेट कर सके। क्यों, ताकि जो पहले जाने वाला एक आपका प्रोसेस है वो पूरा एग्जीक्यूट हो सके, या जो भी उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं वो हो सके। जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद ये जो प्रोसेस अनब्लॉक हुआ था ये कहां चला जाता है, रनिंग में। और कहता है अब अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है तो फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो एग्जिट कर देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जी आपकी जो सीपीयू के साथ इंटरेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी, सीपीयू के साथ जो एग्जीक्यूशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लिहाजा आप मेमोरी से भी अपने आप को क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। वन मोर टाइम्स इसको डिस्कस करते हैं। नया प्रोसेस था, इसका मतलब है आपका कहां पे पड़ा हुआ है, एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, उधर से आपने उस प्रोग्राम को कहां पे लोड किया, रैम के अंदर, तो रेडी स्टेट में आ गया। अब ये रेडी टू एग्जीक्यूट है, यानी कि ये किसी भी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है। जैसे ही कॉल मिली रनिंग की, वो डिस्पैच हुआ, रनिंग स्टेट में आया, सीपीयू ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी। यहां से अगर तो आपका प्रोसेस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट हो गया तो एग्जिट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। एक स्टेट ये है कि इससे हाई प्रायोरिटी एक प्रोसेस आया तो क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट होकर ये रेडी में आ जाएगा, दो हाई प्रायोरिटी है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो ये जो इंटरप्ट जनरेट होने के बाद वापस आया था ये दोबारा कहां चले जाएगा, रनिंग स्टेट के अंदर। फिर इसके बाद और क्या अपॉर्चुनिटी है कि जी रनिंग स्टेट में ही था कि उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ी, और जैसे उसे रिसोर्स की जरूरत पड़ी वो किस में आ जाएगा, वेट स्टेट। इस टाइम को याद रखिएगा सीपीयू यूटिलाइज करेगा किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके, और ये तब तक ब्लॉक या वेट स्टेट में रहेगा जब तक कि इसे वो रिसोर्स मिल नहीं जाता। जैसे ही वो रिसोर्स मिलेगा ये अनब्लॉक करते हुए रेडी में आ जाएगा, और जैसे ही जो पहले सीपीयू को यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए प्रोसेस किया था
वो जैसे ही कंप्लीट होगा ये प्रोसेस दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा और इसी तरह ये जैसे ही अपनी वर्किंग एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो एग्जिट करते हुए अपनी मेमोरी से क्या कर देगा, टर्मिनेट हो जाएगा और मेमोरी को रिलीज कर देगा। यहाँ तक उम्मीद है कि बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम कोशिश करते हैं कि वन बाय वन इन स्टेट्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चले मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी अब देखें, हम बात करेंगे वन बाय वन स्टेट्स की कि ये बेसिकली थ्योरेटिकली क्या कहती है। सबसे पहली स्टेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज न्यू स्टेट। न्यू स्टेट क्या है? कहते हैं न्यू ऑपरेशन और सर्विस रिक्वेस्टेड बाय अ प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। कहते हैं याद रखिएगा, जब भी कोई नई सर्विस या नया ऑपरेशन रिक्वेस्ट किया जाए प्रोग्राम की तरफ से कि वो आए और एग्जीक्यूट हो, तो ये क्या कहलाता है? न्यू प्रोसेस, न्यू स्टेट। बात क्लियर हुई? और याद रखिए ये न्यू तभी है कि जब तक ये कहां पर है, सेकेंडरी स्टोरेज पे। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। बात क्लियर होगी? यानी कि अभी तक वो प्रोग्राम हमने बनाकर स्टोर तो किया हुआ है लेकिन एग्जीक्यूशन से पहले तक लोड भी नहीं हुआ आपकी रैम में। ये आपका क्या होता है? आपका न्यू स्टेट। फिर बात करते हैं रेडी स्टेट। रेडी स्टेट का क्या मतलब है? अब वही प्रोग्राम को अगर हम रैम के अंदर लोड कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेडी, रेडी टू एग्जीक्यूट। बात क्लियर हुई? यानी कि अभी रेडी तो है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा? क्योंकि उसे सीपीयू का टाइम अभी तक एलोकेट नहीं हुआ, या सीपीयू जो है वो अभी तक उसे इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया कि इस प्रोसेस को क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। लिहाजा ये रेडी तो है एग्जीक्यूशन के लिए लेकिन अभी तक इसे टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है? कहता है वही प्रोसेस क्या होता है जो कि रेडी स्टेट में था उसे असाइन कर दिया जाता है सीपीयू को और वो डिस्पैच हो जाता है किस साइड पे? आपका सीपीयू साइड पे। सीपीयू उसके ऊपर क्या करता रहता है? डिफरेंट वर्किंग्स परफॉर्म करता है और उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। यहां तक बात क्लियर होगी? उसके फौरन बाद आती है आपकी ब्लॉक स्टेट या वेट स्टेट। कहता है आपका प्रोसेस जो कि रनिंग स्टेट में था, जो कि एग्जीक्यूटिंग स्टेट में था, जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा था, उसे किसी रिसोर्स की जरूरत पड़े। अब जब रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? वेट करना पड़ेगा। सीपीयू को अगर हम वेट स्टेट पे ले जाएं तो सीपीयू तो कोई डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म नहीं कर सकता। लिहाजा हमने क्या किया? सीपीयू से हटाकर उसे क्या किया? ब्लॉक स्टेट में या वेट स्टेट में ले गए, ताकि वो वेट करे तब तक जब तक कि उसे रिसोर्स नहीं मिल सकता, लेकिन सीपीयू किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दे ताकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसकी यूटिलाइजेशन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। बात क्लियर होगी? और जैसे ही याद रखिएगा ब्लॉक स्टेट में रिसोर्स एलोकेट हो जाता है, रिसोर्स मिल जाता है उस प्रोसेस को, तो वो अनब्लॉक करते हुए अगेन रेडी स्टेट में जाता है, जैसे कि हमने लास्ट बोर्ड पे डायग्राम में डिटेल से डिस्कस किया। और लास्ट में आपके पास क्या है? टर्मिनेटेड स्टेट। टर्मिनेट स्टेट कब होती है? याद रखें टर्मिनेशन सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, वो ये कि आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माइक्रो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है, और जैसे ही आपकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई इसका मतलब आपका ये है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? सिर्फ एक काम कि आप अपने जितने भी रिसोर्सेज जो आपको एलोकेट हुए थे उन्हें रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जो रैम के अंदर आपकी स्पेस थी उसको भी रिलीज करते हैं, और जो आपका प्रोग्राम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्ड डिस्क पर रह जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी? इसका मतलब है 5 डिफरेंट स्टेट्स की हमने आज बात की है, न्यू की, रेडी की, रनिंग की, ब्लॉक की और साथ में हमने टर्मिनेट की। अगर बात करूं ना कि जी किसी किस्म का कोई इंटरप्ट नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई ब्लॉक स्टेट नहीं आएगी, तो याद रखें हमेशा न्यू से किस में जाएगा? रेडी, रेडी से किस में जाएगा? रनिंग, और रनिंग से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। ब्लॉक स्टेट में भी नहीं जाएगा और दोबारा रनिंग से रेडी स्टेट में भी नहीं आएगा। ये सिर्फ उसी सूरत में ना तो इंटरप्ट जनरेट हो, ना ही उसके अंदर कोई आपका रिसोर्स के लिए ब्लॉक स्टेट में मूव करे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? डायग्राम के साथ हमने डिटेल में इसे डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज का लेक्चर होप्स है कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।